friends, this is Miss Medico channel, and we are going to share with you review of Himantic syrup, that is Dexo Orange. If you like my videos, please subscribe my channel, press the bell icon for future videos. This is Himantic syrup manufactured by Franco Indian Pharmaceutical Company, and this is the syrup that contains the iron, folic acid and vitamin B12. ये 200 ml की बॉटल में आती है ये जो स्टफ़ है, और हम जो खून की कमी है उसके लिए बहुत ही अच्छी स्टफ़ मानी जाती है डेक्सो ऑरेंज की। और एनीमिया जो है खून की कमी में बहुत ही प्रभावित असर दिखाती है डेक्सो ऑरेंज की सिरप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका रिव्यू विदाउट टाइम गवाए। इट्स यूज्ड फॉर ट्रीटिंग आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। बोला जाता है कि ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में बहुत ही अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पता है बहुत सारे एनीमियाज़ होते हैं, खून की कमी बहुत सारे वजहों से हो सकती है। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया हो सकता है, कभी कभार साइड्रोब्लास्टिक एनीमिया होता है। लेकिन जब हमारी खून की कमी की वजह से एनीमिया होगा तो हम उसको डेक्सो ऑरेंज सिरप से ठीक कर सकते हैं। और एनीमिया खून की कमी वो कंडीशन होती है व्हेन देयर इज़ डेफिशिएंसी ऑफ रेड ब्लड सेल्स or the HB in the blood, resulting in pallor and weakness. When the HB is less than 7 gram per deciliter of the blood, we can say the patient is having anemia. patient को खून की कमी है। और जब भी आयरन डेफिशिएंसी की वजह से जब हम CBC फुल ब्लड काउंट करेंगे तो वहाँ पे HB जो है MCV या MCHC जो है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम कम निकलेगा, तो हमें एक आइडिया मिलेगा कि ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजूहात देखे गए कि मेनली जो पेशेंट्स हैं उनको हुकवर्म इन्फेस्टेशंस होते हैं, मतलब उनको वर्म्स होते हैं उनके गट में, जिसकी वजह से उनका जो जो भी वो न्यूट्रिएंट्स लेता है वो पेशेंट वो फुल्ली एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ पे वर्म्स उनको उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को पूरा न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है, पूरा जो इंग्रेडिएंट है आयरन की बनने के लिए वो नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो एनीमिया का शिकार हो जाता है। नंबर सेकंड है क्रॉनिक ब्लड लॉस। कभी कभार पेशेंट को ब्लड लॉस होता है और उसको माइक्रोस्कोपिक ब्लड लॉस होता है कि उसको पता नहीं चलता है, जैसे उसको पाइल्स होंगी, ब्लीडिंग होगी, उसको हिमोराइड्स होगा, या कभी कभार कोलन कैंसर की वजह से भी माइक्रोस्कोपिक ब्लड लॉस देखा गया है, या कभी कभी उसको एपेक्टेसिस होती है, नक्सेर ज़्यादा आती है, हिमोप्टेसिस की कंडीशन, कफिंग ब्लड वो करता है, या हिमेटमेसिस। ऐसी कंडीशन जो है ये इसको एनीमिया का शिकार करते हैं। या कभी कभार जो पुअर एंड लो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं उनमें इनएडिकेट इनटेक ऑफ आयरन देखा गया है कि वो जो अपनी ग़िज़ा लेते हैं उसमें पूरी तरह से आयरन की मात्रा नहीं होती है, जिसकी वजह से वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का शिकार हो जाते हैं। It's also recommended to fulfill the iron requirement of the body and prevent anemia during pregnancy and lactation. ये भी देखा गया है कि जो डेक्सो ऑरेंज है ये आयरन रिक्वायरमेंट जो बॉडी की होती है वो पूरी करता है, और एनीमिया जो खून की कमी है प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के दौरान जो खून की कमी होती है वो डेक्सो ऑरेंज सिरप से बहुत हद तक पूरी की जा सकती है। द सिरप इज़ ऑल्सो कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड टू ट्रीट एनीमिया कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। ये जो है ये प्रिस्क्राइब किया जाता है खून की कमी के लिए, मेनली जो खून की कमी विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की वजह से होगी, और तब हम इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं डेक्सो ऑरेंज की सिरप को, जिसको हम हिमैटिनिक सिरप बोलते हैं। हिमैटिनिक सिरप आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 का सिरप होता है, और ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए बहुत ही कारगर होगा जब उसमें फॉलिक एसिड की वजह से होगा ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, या विटामिन B12 की वजह से, जिसको हम मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। अगर इन सारी कंडीशंस की वजह से और जो हमने
हमने कहा कि हुकवर्म इन्फेस्टेशन, क्रॉनिक ब्लड लॉस, या हम लोग न्यूट्रिएंट्स कम लेते होंगे, तो हम लोग ये हिमैटिनिक यूज़ कर सकते हैं इन सारे आयरन डेफिशिएंसी एनीमियाज़ में। तो फ़िलहाल के लिए आप याद रखें कि जब भी हमारी बॉडी में एनीमिया होगा, यानी खून की कमी होगी, जिसमें हमें डिक्रीज़ड नंबर ऑफ़ आरबीसीज़ होगी, रेड ब्लड सेल्स होगी, क्योंकि आपको पता है दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। हमारी आरबीसीज़ है जो हमें ऑक्सीजन कैरी करने में हेल्प करती है। अगर एनीमिया होगा तो दैट कैन लेड टू सीरियस इम्प्लिकेशंस ऑन द हेल्थ, राइट फ्रॉम द इम्पेयरमेंट इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट टू डिक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी इन अडल्ट्स एंड चिल्ड्रन। बहुत सारी जो मेमोरी पावर है वो बच्चे में बहुत सारी डिफेक्ट्स हो सकते हैं, कॉग्निशन थिंकिंग पावर डिक्रीज़ हो सकता है, जो प्रोडक्टिविटी होती है, काम करने की सलाहियत होती है, जो एक तरह का इंसान का जो हेल्थ होता है उस पे बहुत सारा इफ़ेक्ट पड़ता है कहीं ना कहीं जब एक पेशेंट जो है एनीमिया का शिकार होता है। बात करेंगे इसके जो एनीमिया है वो हिमैटिक सिरप से अब ठीक होएगा, डेक्सोरेंज सिरप से ठीक होएगा। तो इसमें आयरन होता है, आयरन के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, फेरस फ्यूमेरेट होता है, फेरस साइट्रेट, लेकिन जो इसमें आयरन होता है वो इन द फॉर्म ऑफ फेरिक अमोनियम साइट्रेट होता है। याद रखें, फेरिक अमोनियम साइट्रेट और साइनोकोबालामिन जिसको हम विटामिन B12 बोलते हैं, और फॉलिक एसिड जिसको विटामिन या विटामिन B9 बोलते हैं, ये इसके की इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अच्छा, जो खून की कमी है इससे तो ठीक हो ही जाती है। दिस सिरप इज़ ऑल्सो यूज्ड टू प्रिवेंट एंड ट्रीट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज ऑफ आयरन, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। ये जो सिरप होता है वो हमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो आयरन की होती है, आयरन की वजह से होती है, विटामिन B12 की वजह से या फॉलिक एसिड की वजह से जो डेफिशिएंसीज होती है, इन सब के ट्रीटमेंट के लिए भी डेक्सोरेंज सिरप यूज़ किया जाता है। इट्स ऑल्सो यूज टू ट्रीट लैक ऑफ एपेटाइट। लैक ऑफ एपेटाइट होगा, किसी को जर्नल वीकनेस जिसको हम फटीक बोलते हैं, उस सारे कंडीशंस में भी हम लोग हिमैटिनिक सिरप डेक्सोरेंज का यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू रेस्टोर आयरन लेवल्स पोस्ट सर्जरी। किसी को सर्जरी के बाद, क्योंकि सर्जरी में थोड़ा सा लॉस हो जाता है ब्लड, आयरन भी तो लॉस होएगा ही, तो पोस्ट सर्जिकल आयरन लेवल्स को रिस्टोर करने के लिए भी हिमैटिक सिरप डेक्सोरेंज का यूज़ किया जाता है। और चिल्ड्रंस जो है उनमें मॉल एब्जॉर्प्शन जो सिंड्रोम है, मॉल एब्जॉर्प्शन अगर उनको होएगा तो उनको आयरन डेफिशिएंसी यकीनन होएगी। मॉल एब्जॉर्प्शन डिजीज़ लाइक सीलिएक डिजीज़, या बच्चों में क्रॉनिक डायरिया होता है, ऐसी मॉल एब्जॉर्प्शन डिजीज़ जो होगी, जो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब ना कर पाए, तो उसमें भी हम हिमैटिक सिरप डेक्सोरेंज का यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसके की इंग्रेडिएंट्स को हाईलाइट करने से पहले, ये सिरप बहुत ही सेफ़ है विद लिटिल और नो साइड इफ़ेक्ट्स। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है उतना। इफ़ यू आर टेकिंग एनी अदर मेडिकेशन और डाइट सप्लीमेंट, इट इज़ बेस्ट टू इन्फॉर्म योर डॉक्टर टू अवॉइड द ड्रग इंट्रैक्शन। लेकिन खुद ना ले, डॉक्टर की सलाह से ले। अपार्ट फ्रॉम टेकिंग दिस मेडिसिन, लर्न अबाउट द फूड सोर्सेज ऑफ विटामिन B कॉम्प्लेक्स। आपको अगर खून की कमी है, एनीमिया की कमी है, तो आप जो इंग्रेडिएंट्स हमारे मीट में, लिवर में, कॉड लिवर ऑयल, स्पैनिच है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, एग है, इन सब का सेवन कीजिए, ताकि क्योंकि इनमें विटामिन B कॉम्प्लेक्स भारी मिकदार में पाया जाता है, विटामिन B12 और B9, फॉलिक एसिड। आप इनका भी स्टडी कीजिए, ये फूड्स को ढूंढिए कि जिनमें आयरन रिच होगा, वो आप यूज़ कीजिए, पर्टिकुलरली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। अलॉन्ग विद दिस, टू गेट द एना ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स थ्रू द डाइट से भी लिया कीजिए, ताकि आपको कभी भी जो खून की कमी है उसकी ना हो, आप स्वस्थ रहे। अब हम की इंग्रेडिएंट्स पे नज़र डालेंगे। मैंने कहा आयरन इसमें होता है, इसमें आयरन इन द फॉर्म ऑफ फेरिक या फेरस अमोनियम साइट्रेट 160 mg का होता है। विटामिन B12 जिसको हम साइनोकोबालामिन बोलते हैं, साइनोकोबालामिन कितना होता है 7.5 mcg। इसमें 0.5 mg होता है विटामिन B9 जिसको फॉलिक एसिड बोलते हैं। प्रेगनेंसी में भी बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं। अल्कोहल होता है 0.87 ml अल्कोहल भी होता है। तो अब हम इसके
की यूजेस जो है इसको एक बारी देखते हैं। जैसा कि आपने कहा कि देखा हमने कि ये डायमॉर्फिक एनीमिया, जिसमें वो कंडीशन होती है इन विच एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू टू डेफिशिएंसी सच एज आयरन, वन इज़ आयरन एंड अदर इज़ न्यूट्रिशनल माइक्रोस्टिक एनीमिया, जैसे फॉलिक एसिड या विटामिन B12। और ये तीनों इंग्रेडिएंट्स आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12, अगर इसकी वजह से एनीमिया होगा तो हम लोग डेक्सो ऑरेंज सिरप का यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी पेशेंट लैक ऑफ एपेटाइट जो है वो कंप्लेन करता है और हम लोग एंजाइम्स वगैरह लेते हैं लेकिन फिर भी ठीक नहीं होता है। उस सब कंडीशन में अब डेक्सो ऑरेंज सिरप का यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा साबित हुआ है। इट्स यूज्ड इन द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ जर्नल वीकनेस, रन डाउन कंडीशंस एंड कन्वोलेसेंस। ये एक तंदुरुस्ती के लिए, जब हम वीक फील कर रहे हैं या रन डाउन कंडीशंस में तंदुरुस्ती को बरकरार रखने के लिए बहुत अच्छा सिरप है। हेल्पफुल इन पोस्ट सर्जिकल कंडीशंस टू रेस्टोर द आयरन लेवल्स इन द बॉडी एंड द लॉस ऑफ ब्लड कॉज्ड ड्यूरिंग सर्जरी। और पोस्ट सर्जिकल कंडीशंस में टू रेस्टोर द आयरन लेवल्स इन द ब्लड एंड लॉस ऑफ द ब्लड कॉज्ड ड्यूरिंग सर्जरी। और ये बहुत रेस्टोर करता है आयरन स्टोर्स को आफ्टर सर्जरी, लेना चाहिए सर्जरी के बाद। इट्स यूज टू मेंटेन द आयरन, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 लेवल्स इन द बॉडी स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जो हमें आयरन डेफिशिएंसी होती है, फॉलिक एसिड लगता है या जो विटामिन B12 लगता है, क्योंकि एक तो मदर का खुद का ख्याल रखना होता है और दूसरा उसका बेबी, दोनों कंडीशंस में डेक्सो ऑरेंज सिरप बहुत ही लाभदायक है। हेल्पफुल इन द ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ मॉल एब्जॉर्प्शन पर्टिकुलरली इन चिल्ड्रंस का ही डेक्सो ऑरेंज पीड्स भी आता है, उनको वो लेना चाहिए। ये सिर्फ बड़ों के लिए है और बच्चे ले सकते हैं इसका हाफ डोजेज, लेकिन उनका अलग से पीड्स का सिर्फ आता है डेक्सो ऑरेंज का, तो ये बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं। ये था हिमेंटेक सिर्फ वीडियो के रिलेटेड। अगर कोई भी क्वायरी हो तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कीजिएगा। अगर आप वीडियोस लाइक करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल मिस मेडिको, प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर वीडियोस। थैंक यू सो वेरी मच।